अफगान मिनिस्टर गए हुए थे इंडिया, उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए इंडियन है। I feel like it's my own people, so I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it's our country, and I feel just like you said, our DNA is one. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन से पाकिस्तान बहुत ही जलता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को अपना दुश्मन समझते हैं। और दोस्तों, ऊपर से अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने इंडिया में बैठे बैठे बताया कि मेरे अंदर तो इंडियन डीएनए है, आई हैव इंडियन डीएनए। दोस्तों, इस बात से तो पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में आग ही लग गई है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तालिबान कहते हैं हमारा इंडियन डीएनए, वो हम परेशान हो गए हैं सारे सुन के। चीमा साहब वजीर ज़राअत, और अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत सिर्फ जो डोडों की होती है, अफीम की, दूसरी ज़राअत होती नहीं, सिर्फ वो कोकेन और इस तरह की ज़राअत। और उनके अफगान मिनिस्टर है, नाम है मौलवी अताउल्ला उमरी। उन्होंने कहा जी हम कुंभ के मेले में गुम हो गए थे दो भाई। मैं अफगानिस्तान चला गया था, मुझे ले गए थे उठा के, और दूसरे भाई कहते मैं वापस आया हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरता गया हूं तो वजीर खारजा मिले तो मैंने पहचान लिया, भाईजान भाईजान आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा नाम मौलवी अताउल्ला उमरी है। और उन्होंने कहा हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। दर हकीकत डॉलर एक ऐसी चीज है चीमा साहब, ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत ताकत, बहुत ताकत। 40 साल हमने इनको अपना दूध पिलाया, मौलवी अताउल्ला उमरी के जो पिछले को होंगे, और सारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं सारे, ये यहीं पे मदरसों में होते थे। आज ये कहते हैं कि हमारा खून एक है, और भाई सोमनाथ के मंदिर की चीजें जो उठा के ले गए थे वापस कर जाओ, वो वापस दे जाओ। चले, सोमनाथ के मंदिर से एक और भी आया कि पिछले दिनों कुछ मंदिर के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर भी खुर्द बुर्द हुई है। उसके बारे में लोगों ने मुझे मीम भेजे कि सोमनाथ के भाई अब तो मंदिर लूटने के लिए मुसलमान अफगानी नहीं आते, अब तो खुद ही लूटे जा रहे हैं मंदिर, खुद ही डाके मार रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों में चली है कि राम मंदिर के पैसों में भी कोई खुर्द बुर्द हुई है। चलें कोई नहीं, लेकिन मुबारकें आपको मुल्ला अताउल्ला उमरी मिल गए हैं। लेकिन जिस दिन आप डॉलर बंद करेंगे फिर देखेंगे हम क्या, ये आपके साथ क्या करते हैं, फिर देखेंगे। हमने 40 साल तजर्बा किया है, अब आपकी बारी है, आप संभालें इनको। कंग्रेचुलेशन फॉर सच अ सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी, सच अ सक्सेसफुल। आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक्ड होता है चीमा साहब कि वजारत ज़राअत, जिसका फॉरेन ऑफिस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और उसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने गले लगाया है। किस मुंह से, अब ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और एग्रीकल्चर मैंने बता दिया है कि वहां पे स्वाय हीरोइन, स्वाय पापी सीड, स्वाय पापी के उनकी कोई एग्रीकल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कल वैसे गूगल किया तो पुरानी खबरें आ गई, जिसमें यही मेरे भाईजान जो आरएसएस के ये जो लोग हैं, ये उनको दहशतगर्द कहते थे। उनके बारे में अल्फाज सामने आ गए, मैं अब क्या उनको बताऊं, लेकिन दुख की बात है। चलें, कुंभ के मेले में दो भाई गुम थे, वो मिल गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज क्या है, आज के दुनिया के अंदर दो बड़ी शख्सियात जो फौत हो गई हैं। एक तो लिंडसी ग्राम 71 साल के थे, उनके बारे में फॉक्स ने कहा है कि डिफेंडर ऑफ द फ्रीडम। और दूसरा उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन का एक पिलर गिर गया है, और इसमें कोई शक नहीं है, यूक्रेन के लिए बहुत वो दर्दमंद थे। और बल्कि अभी रिसेंटली अपने दौरे से वहां से ऐसे 2 दिन पहले मेरा ख्याल है दौरे से, 2002 में वो सेनेटर बने और बड़े कद्दावर शख्सियत। ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सेनेटर, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं उनका बहुत बड़ा मदाह हूं। A remarkable political career, a remarkable. He was considered a statesman, a gentleman, और बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत थे, बहुत बड़ी। आज चीमा साहब सारे उनके जो आज जरीदे हैं, बल्कि ब्लूमबर्ग ने सक्सेशन ड्रामे के बारे में बात की है कि मिड टर्म के भी 4 महीने रहते हैं और इसके बाद प्रोसेस क्या होगा।
वहां पे साउथ कैरोलिना के अंदर गवर्नर जो है वो रिपब्लिकन है, रेड स्टेट है, हेनरी मैकमास्टर उनका नाम है। वो इसको आगे अपॉइंट करेंगे कुछ थोड़े दिनों के लिए, और फिर उसके बाद स्पेशल इलेक्शन होंगे वहां पे। क्योंकि बताऊं कि अभी जो रिसेंटली प्राइमरी इलेक्शन हुए उसमें लिंडसी ग्रैम प्राइमरी जीत चुके थे। अब सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शन होंगे स्पेशल, जिसमें सिर्फ रिपब्लिकन लोग जो होंगे वो इलेक्शन लड़के प्राइमरी में से आगे आएंगे जो मिड टर्म इलेक्शन में वोट डालें। मैंने अभी इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की है। इनके मुकाबले के ऊपर जो विल्सन हैं, कांग्रेसमैन, बड़े नोटोरियस हैं, हमारे पीटीआई के लिए बड़े उनके रिश्तेदार थे, वो भी इंटरेस्टेड हैं, काफी पुराने। और वहां पे एक एलन विल्सन है, कांग्रेसमैन, एक उनके लड़के हैं, वो भी एज ए उम्मीदवार आएंगे। ये सारी रिपोर्टिंग की है आज ब्लूमबर्ग ने। अब अगली बात करते हैं चीमा साहब, जो दूसरी एक बड़ी पर्सनैलिटी आज जो है वो वफात पा गई है, साबिक अमीर कतर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी। 74 साल की उम्र में वो डेथ हो गई। नए कतर के, नए दोहा के बानी वो थे। दोहा किस चीज के लिए मशहूर है? सालसी के लिए मशहूर है, बाई पार्टिसन चीजों के लिए मशहूर है। अमेरिका और सारे सुपर पावर्स के साथ चलते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर कतर उस वक्त हुआ था जब उन्होंने तालिबान को जगह दी थी दोहा के अंदर। फिर जब हमास को केटर करते थे, और सबको केटर करते हैं ताकि एक दरवाजा खुला रखा जाए। तो दोहा वाज अ विंडो टू द पीस। और इस नए उनके किरदार का जो बानी थे वो शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी थे। आज वो 74 साल की एज में वो भी फौत हो गए। दो बिग लॉसेस। दूसरा चीमा साहब, आज जो तीसरा अटैक किया गया है, तीसरी दफा अटैक किया ईरान के ऊपर। 80 हमले ट्यूसडे को हुए हैं, 90 हमले वेंसडे को हुए। अब जो दो चार चीजें कंफ्यूजन की हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा चीमा साहब। दर हकीकत जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर एम्बेसडर है अमेरिकन, उनका नाम है माइक वॉट्स। उन्होंने कहा है कि जी ईरानी कुछ हमें इंप्रेशन दे रहे हैं कि शायद ये गलती से हमले हुए। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने दोस्तों वीडियो के अंदर देखा ना ये टकले को कितना जलन हो रहा है, और ये टकला बिल्कुल ही गलत बोलता है। इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती इन लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए ये लोग जलते हैं और पाकिस्तानियों के सामने बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, फिर भी ये टकला पाकिस्तान की ही तारीफ करता रहता है और इंडिया को क्रिटिसाइज करता रहता है। दोस्तों यही टकला पहले इंडिया की बहुत तारीफ करते थे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की भी बहुत तारीफ करते थे, मोदी जी की तारीफ करते थे। लेकिन अब ये टकले को आग लग गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को घर में घुस के पहला, इसीलिए ये टकला भी बहुत पगला गया है। और दोस्तों कमर सीमा तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के सामने सच नहीं बोल सकते, क्योंकि वरना पाकिस्तानी इनको गाली देंगे, और अगर इंडिया के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो इंडियन उनको भर भर के गाली देंगे। इसीलिए सीमा तो कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन ये टकला बहुत ही उछल रहा है, ये टकला भी थोड़े दिन के अंदर ही लाइन पे आ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।